चलो कुछ और चीजें मैं बता रहा हूँ। मेल टेस्टिस की जो पैथोलॉजी होती है उसमें मुझे दिमाग में भी आई थी कुछ पहले, केस आया था। देखो, मेल जो स्क्रोटम की पैथोलॉजी है उसमें कौन कौन सी पैथोलॉजी आती हैं जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें एक एपिडिडिमाइटिस होता है, और एपिडिडाइमल सिस्ट होता है, हाइड्रोसील होता है, वेरिकोसील होता है, और एक टॉर्जन ऑफ टेस्टिस होता है। ठीक। अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है जिसको क्रिप्टोर्किटिज्म बोलते हैं। ठीक। एग्जैक्टली इन चीजों को ऑब्जर्व करके कई बार पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई बार पहचान भी सकते हो। कई बार हाइड्रोसील के साथ हाइड्रोसील हो सकता है। ठीक। तो एक दूसरे के साथ चीजें एसोसिएटेड भी हो सकती हैं और इंडिविजुअली भी हो सकती हैं। तो इससे कलर डॉपलर कराया जाता है। ये नॉर्मल यूएसजी में नहीं आता है, इसमें हाई रेजोल्यूशन सोनोग्राफी होती है, उसमें पता चलता है। HRSG बोलते हैं उसको, या कलर डॉपलर बोलते हैं, जो अप्रॉक्स 2500 के आसपास होता है, 2200 से 2500 जैसा सिटी हो। इसमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है? इसमें टॉर्जन ऑफ टेस्टिस जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी केस होता है। अगर किसी को टेस्टिकुलर पेन हो रहा है तो आप कलर डॉपलर जरूर करा लीजिएगा, स्पेशली वो अगर कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है। अगर वो हेलो। कांस्टेंट पेन बना हुआ है, रिलीफ। हाँ हेलो हाँ सर, हाँ, एक बोलिए। क्वेश्चन था। मेरा एक केस था सर, वो हाँ, सर डेविएटेड नेजल सेप्टम का केस है। तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे? डेविएटेड नेजल सेप्टम जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है थोड़ी, लेफ्ट। तो इसमें कैसे अब अप्रोच करेंगे? उसको मैं बता देता हूँ, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक। तो मैं कहा कि इसमें अल्ट्रा जरूर करा लीजिए। अगर किसी को सीनियर स्टैंड भी नहीं मानिएगा जाने की, जैसे ये आने की आ रहा हूँ। ठीक। प्ले मैं आने का हूँ कि मेल क्वेश्चन तो कॉन्टिन्यूस टेस्टिकुलर पेन या बना हुआ, उसमें कराएंगे, लेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफिशिएंसी होती है पैथोलॉजी में। सर जो आवाज उसकी नहीं आ रही। आर्टरीज और वेन्स होती है। अभी आ रही है? आवाज फंस रही है डॉक्टर राजेंद्र। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। फिर से अभी रिपीट कर ठीक है। दीजिए, पूरा सुनाई नहीं पड़ा है। टेस्टिस अच्छा अच्छा। पैथोलॉजी का बता रहे हैं जो, कोई कुछ सुनाई नहीं पड़ा है। हाँ। अच्छा अच्छा। जी ठीक। जी। अभी ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है। तो मैंने इसमें यही बताया कि जो मेल टेस्टिस की पैथोलॉजी होती है उसमें कई सारी पैथोलॉजीज हैं, जैसे एपिडिडिमाइटिस है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है जिसको क्रिप्टोर्किडिज्म भी बोलते हैं,
ठीक है। और इसी के साथ में टॉर्जन ऑफ टेस्टिस भी होता है। ठीक। कई बार ये अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ भी हो सकता है कि किसी का अनडिसेंडेड टेस्टिस का केस चल रहा है और उसके साथ उसको पेन हुआ। ठीक। या किसी और पैथोलॉजी के साथ हुआ। ठीक। लेकिन अगर कभी भी किसी का टेस्टिकुलर पेन होता है और सीवियर होता है और कंटिन्यूअस रहता है, तो आप उसमें कलर डॉपलर तुरंत करा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, और अगर इसमें समय रहते उसका कलर डॉपलर करा के उसको ऑपरेशन सजेस्ट नहीं किया गया तो उसका टेस्टिस रिमूव करना पड़ जाएगा। रिसेंट में हमारे पास एक केस आया था जिसमें अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया और उसमें टॉर्जन था। उसमें फिर उसको हमने तुरंत बोल दिया कि नहीं आप करा लो, वेट नहीं करो। क्यों? क्योंकि अगर आप कह दिए कि नहीं नहीं ये तो ठीक हो जाएगा, दवाई से ठीक हो जाता है, आप आ जाइए, और गलती से आपके पास आ गया और उसका दवाई, क्योंकि होम्योपैथिक ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर आप उस केस को ले रहे हो और आपके पास वो आया तो वो आपसे, देखो हमारी दवाई उसको घुमा के ठीक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 5-6 घंटे का समय होता है उसमें, और उस 5-6 घंटे के अंदर में अगर आपने उसको ऑपरेशन सजेस्ट नहीं किया तो हो सकता है उसको टेस्टिस निकालना पड़े, सर्जिकली रिमूव करना पड़े। तो हमने जब उसको बताया तो उसको ऑपरेशन करके उसको घुमा के सीधा कर दिया गया, जिससे उसका टेस्टिस बच गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी है हमारे में, मेरे पास, जिसमें उसका ब्लड सप्लाई हल्का हो गया था, कम हो गया था, इसलिए वो बच गया। अगर उसमें लेट किया गया होता। ठीक। कई बार पेशेंट आप पे फेथ करते हैं, आप जो कहोगे वही वो करेगा, मतलब आप पे फेथ ये कर रहे हैं कि आप बुला लिए तो वो चला आया। लेकिन मान लो आप बुला लिए वो चला आया और आपने दवाई दी वो ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर्जिकल केस है और ठीक नहीं हुआ, बाद में उसको रिमूव कराना पड़ा, डॉक्टर ने ये बताया कि आपने लेट कर दिया, ब्लड सप्लाई रुक गई, तो सोचिए उसका ब्लेम आपके ऊपर आएगा। ठीक। डॉक्टर साहब आपने लेट कर दिया, आपने अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद ये बच जाता। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक हर होम्योपैथ को ऐसी चीजें जाननी चाहिए। अगर आपको भी ऐसा कोई केस ध्यान आता है, आपने किसी केस में लर्न किया है, तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? जी बॉस। ठीक है। तो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस में पेन करा, वो अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर करा के अगर आता है कभी तो इसमें आप हाथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसमें 5-6 घंटे का ही समय होता है। अगर वो ब्लड सप्लाई उसकी रुक जाएगी, डेड हो जाएगा, तो रिमूव करना पड़ जाएगा। जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैं जानता हूं मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। और अगर किसी को इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी ने कुछ और एक्सपीरियंस किया है इसमें, मेरे से सीनियर लोग भी हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है। मैं डॉक्टर सुरभि, सुरभि आपका क्वेश्चन क्या था? सर डिविएटेड नेजल सेप्टम का केस था। हाँ, देखो डेविएटेड नेजल सिप्टम जो होता है ये बोन कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन का है। ठीक है। तो इसमें जिस साइड को डेविएटेड है उस साइड से ये सेल्फ डिवेल्युएशन ढूंढना है आपको। मतलब ओके। अगर नाक की हड्डी लेफ्ट साइड को बेंड हुई है, लेफ्ट साइड को, यस सर। ठीक है, तो यस सर। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से नहीं, इसमें जो है फिर लेफ्ट साइड को मूव हुई है, तो इसका मतलब है राइट साइड से उसको डिवेल्युएशन आ रहा है, क्योंकि राइट साइड से डिवेल्युएशन आया, वीक हुआ, तो लेफ्ट में घूम गया। समझ यस में सर। आया? यस सर। सर ठीक। तो उसके वैसे ही मतलब अगर डेविएटेड डेविएट को ओवरऑल आपको ना इसमें वही देखना है, सेल्फ रहा है, मतलब कैसे उसकी अफेक्ट हो रही। नोज जो है ना स्टीम को रिप्रेजेंट करता है, कनेक्टिव टिश्यू जिनका है, तो इसमें सेल्फ डिवेल्युएशन रहेगा। तो अगर आप इसमें उसकी सेंसिटिविटी ढूंढते हो जिसमें उसकी स्टीम हर्ट हो रही है बार बार, तो आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए उसकी सेंसिटिविटी में ऐसा क्या है जहाँ पे उसकी स्टीम हर्ट हो रही है।
ठीक है। ठीक है बाकी सर। नोज से रिलेटेड आपको सेंट और स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, तो आप उसको भी कोरिलेट कर सकते हो। ठीक। तो मोस्टली जो डेविएटेड नेजल सेप्टम के केसेस हैं उसमें उसमें लॉन्ग टाइम से सेंट और स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, मतलब आपको लॉन्ग हिस्ट्री मिलेगी रिकरेंट कोल्ड कोराइजा की। ठीक है। कई यस बार सर। ये नेजल पॉलिप के साथ एसोसिएटेड होगा। यस सर। ठीक। हाँ, तो आपको ये हेमस थ्योरी में ये पढ़िएगा, नेजल एंड पैरानेजल साइनसेस। ठीक। यस सर। तो यस सर। उसमें मिल जाएगा और उसी से रिलेट करके आपको ही उसकी हिस्ट्री को फाइंड आउट करना है। बहुत डीप इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा, बहुत लाइट डिवेल्युएशन ही मिलता है ये। ठीक है। होता तो कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन का है, लेकिन मोस्टली ये कार्टिलेज ही होता है शायद, ये नेजल सेप्टम। तो इसमें बहुत डीप डिवेल्युएशन नहीं मिलता, लाइट डिवेल्युएशन मिलेगा। तो आप उसका यही फाइंड आउट करिए कि कहाँ पे डिवेल्यूड हो रहा है वो। यस ठीक है। सर। यस सर। चलिए, और कुछ? बाकी अगले संडे डॉक्टर अरविंदर सर की क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। मैक्सिमम लोग अटेंड करिए, सभी लोग अटेंड करिए। ठीक। उस क्लास को मैं भी अटेंड करूंगा, मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जुड़िएगा। ठीक। अगले संडे हम लोग फिर क्लास में मिलते हैं, और फिर उसके बाद आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे डिस्पोजिशन में कुछ अगर रूब्रिक बचे होंगे तो उसको करेंगे, नहीं तो जो सेंसिटिविटी से रिलेटेड रूब्रिक है उसको शुरू करेंगे। सेंसिटिविटी वो भी एक तरीके का डिस्पोजिशन ही आता है। ठीक है। चलिए, ठीक है फिर। सभी को नमस्कार, धन्यवाद फॉर योर पेशेंस, हियरिंग एंड प्रेजेंस। थैंक यू बॉस। थैंक यू डॉक्टर राजेंद्र, बहुत अच्छी क्लास। नमस्ते बॉस। थैंक यू। नमस्ते बॉस। थैंक